नमस्ते मित्रों, आज के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। वेद वास्तव में ज्ञान का वो अनमोल खजाना है जिसमें आप जितना खोजेंगे उससे कहीं ज़्यादा पाएंगे। वेदांजलि में, वैदिक विनय में एक बहुत सुंदर मंत्र है, आतु एतु मने पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे जोक्षे सूर्यम दृश्य। अर्थात मंत्र कहता है कि हम अपनी मन की शक्तियों को पहचाने और अपनी मन की शक्तियों में प्रकाश से भर दें। और जब मन के अंदर जीवन की आशा का प्रकाश होगा तो संपूर्ण प्रकार की निराशाएं दूर हो जाएंगी। मंत्र क्या कहता है? मंत्र में क्या प्रार्थना है? विनय, हे मनुष्य, जो तू इतना निर्बल, हतोत्साह और शिथिल हो गया है, इसका कारण तेरे मन की निर्जीवता है। तेरा मन निर्जीव हो गया है, मानो तुझमें मन रहा ही नहीं। तेरे रोग का और कोई कारण नहीं है। तू अपनी इस मंदता को, निर्बलता को दूर करने के लिए यूं ही अप्राकृतिक दवाएं खाता फिरता है, इनसे कुछ नहीं बनेगा। वहम का इलाज लुकमान के पास भी नहीं है। जरा वहम को छोड़कर अपने अंदर उस जगत व्यापक मन की धारा को प्रविष्ट होने दे जो सब संसार में व्यापक है और जो सब संसार को चला रही है। मित्रों, एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है कि एक बार एक शिक्षक ने एक प्रश्न दो अलग अलग कक्षाओं में दिया। कक्षा एक थी, वर्ग अलग अलग थे। एक वर्ग में यह कहा कि देखो बेटा, आप 8th में पढ़ते हैं और ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूं ये इतना मुश्किल प्रश्न है कि ये 12th वाले भी नहीं कर सकते। अगर आप कर देंगे तो आपकी कुशलता का पता चलेगा। और दूसरी, उसी 8th क्लास के दूसरे वर्ग में, दूसरे सेक्शन में जाकर के उस प्रश्न को देकर के वो टीचर कहता है कि बच्चों, ये प्रश्न बड़ा आसान है, 5th वाले भी कर देते हैं। मैं तो केवल देखना चाहता हूं कि आप सबको ये आता है या नहीं आता है। मैथ का एक प्रश्न था। शिक्षक ने दोनों सेक्शंस में आधे आधे घंटे का वक्त दिया। मित्रों, जिस सेक्शन में, जिस वर्ग में 8th की कक्षा में ये कहा गया ये बहुत कठिन है, उस प्रश्न को मुश्किल से 50 बच्चों में से 5-7 ने सही किया। लेकिन जिस वर्ग में ये कहा गया ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, आपसे छोटी कक्षा के विद्यार्थी भी कर सकते हैं, उस कक्षा में जितने भी बच्चे थे प्राय सबने उसका सही उत्तर लिखा। कहने का भाव क्या है? ये मंत्र कह रहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। हम अपने हृदय में विश्वास जमाएं कि हम ये कार्य कर सकते हैं तो वेद मंत्र कह रहा है अवश्य आप विजयी होंगे। इसलिए आगे क्या कहा है? आगे मंत्र बहुत सुंदर बात कहता है कि हम अपने हृदय में ईश्वर की धारा को प्रविष्ट होने दें, यानी प्रकाश को प्रविष्ट होने दें। उस मनोमय धारा को तू जितना अपने अंदर ग्रहण करेगा उतना तेरा मन सजीव होता जाएगा, तब तू फिर ठीक तरह से क्रतु कर्म कर सकेगा। तेरे अंदर दक्ष बल आ जाएगा, यानी दक्षता का बल आ जाएगा और तुझमें एक नए जीवन का संचार हो जाएगा। और जगत को प्राण देने वाले जो सूर्य देव हैं उनका दर्शन करता हुआ, उनसे प्राण लेता हुआ
तो दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा। ये सब मन शक्ति के प्रवेश का चमत्कार है। अतः हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि तुझ में यानी हम सब में मन शक्ति का प्रवेश हो, इसी में तेरा कल्याण है। मन शक्ति के बिना तो अन्य किसी भी उपचार से लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतः मन ही को बढ़ा, मन ही को जगा, मन ही को चैतन्य कर। मित्रों, इस मंत्र का चिंतन कीजिएगा। अगर कहीं किसी प्रकार से मन में कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी आप महसूस करते हैं तो प्रभु के दिव्य पावन प्रकाश को महसूस कीजिए और उस दिव्य पावन प्रकाश को महसूस करके अपनी विजय की यात्रा को जारी रखिए। असतो मां सद्गमये तमसो मां ज्योतिर्गमये मृत्युर्मां मृतम गमये। हे परमपिता परमात्मन, आप हमें प्रकाश की ओर ले चलो। इस भावना को बारंबार लगाइए। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आशा को मत खोने दीजिए। निराशा अपने आप दूर हो जाएगी। आप सभी इस मंत्र का चिंतन करें, विचार करें और एक दूसरे को प्रसाद के रूप में इसको बांटें ताकि आप भी लाभान्वित हों और दूसरे भी हों। धन्यवाद।